नमस्ते। तो अभी बात कर रहे हैं हम आज का जो पेपर था क्लास 10th सीबीएसई सोशल साइंस का। तो हम देखेंगे कि कैसा ये पेपर था। अगर आप ओवरऑल डिफ़िकल्टी की बात करेंगे स्टूडेंट पॉइंट व्यू से या टीचर पॉइंट व्यू से, तो इसको हम इजी और मॉडरेट के बीच में कहीं पर रख सकते हैं। जिस स्टूडेंट जिसने एनसीईआरटी को पढ़ा, एनसीईआरटी को रिवाइज किया, उनके लिए स्कोरिंग था। तो हम लोग देखते हैं कि अलग अलग सेक्शन में किस तरह का किस तरह के प्रश्न थे। तो हम बात करते हैं हिस्ट्री सेक्शन की। तो हिस्ट्री सेक्शन से जो सारे क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से ही थे, इसलिए जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ी थी सबके लिए स्कोरिंग था। एक एमसीक्यू था गुलामगिरी वाला, या फिर क्रोनोलॉजी जिसमें अरेंज करना था टाइमलाइन के हिसाब से, वो भी थोड़ा सा कुछ लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन है तो सोच के उन लोगों ने बना दिया। अधिकांश बच्चों ने उसको सही बनाया था और जैसा बच्चों ने फीडबैक दिया। फिर प्रिंट कल्चर से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। नेशनलिज्म और प्रिंट कल्चर, वर्ल्ड वार 1 का, ये सारे क्वेश्चन जो थे ये सारे एक्सपेक्टेड ही टॉपिक से थे। और तो हम कह सकते हैं हिस्ट्री को भी हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री स्कोरिंग था। जैसा बच्चों ने बताया कि हिस्ट्री में उनको परेशानी नहीं हुई कहीं, तो ये भी स्कोरिंग था, बढ़िया। और अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड और हाई स्कोरिंग कह सकते हैं इसको। सारे क्वेश्चन ऐसे थे। एमसीक्यू तो खैर सब बीच बचाओ, टहरी, फिर हॉट एंड ह्यूमिड एरिया क्रॉप, शुगर केन, ये सब सारे क्वेश्चंस ऐसे थे इसमें कि जो मतलब बन सकते थे आराम से। फिर इसमें जो लॉन्ग आंसर भी है, बायोगैस के इम्पोर्टेंस, तो कोई लिख सकता था। फार्मिंग प्रैक्टिसेज नाउडेज कैसी हैं, तो ये सारे इजी क्वेश्चन थे। तो हम कह सकते हैं कि हम ज्योग्राफी को इजी रखेंगे। और जैसा बच्चों ने बताया कि उनको कोई दिक्कत ज्योग्राफी में कहीं नहीं हुई और ये हाई स्कोरिंग रहेगा। सारे बच्चे के लगभग अच्छे गए। और मैप वर्क भी, मैप में थोड़ा सा दिक्कत हुई लोगों को। एक बाद में कंफर्म कर रहे थे कि उन्होंने चेनाब वाला क्या लगाया है या फिर एटॉमिक रिएक्टर का, लेकिन फिर भी जो बच्चे पढ़ के गए थे वही आया था। तो ज्योग्राफी भी काफ़ी अच्छा रहा। पॉल साइंस की अगर बात करें तो वो भी कॉन्सेप्चुअल था और वो भी स्कोरिंग कह सकते हैं, उसको भी मॉडरेट रख सकते हैं उसको, इसलिए कि सिविक्स में बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन जिसने भी पढ़ी होगी सिविक्स 2-3 बार तो वो सिंपल लिख देता। एमसीक्यू कुछ खास नहीं थे। जिसका भी थोड़ा सा फंडा क्लियर होगा, पढ़ करके 2-3 बार में वो दे देता, आंसर दे दिया होगा उसने। जैसा कि बच्चों ने बताया कि सर कुछ बच्चों ने गेसिंग भी की, वो उन्होंने आंसर दिया, कॉन्फिडेंस नहीं थे, लेकिन बाद में मिलाया तो उनका सही निकला। तो सिविक्स ऐसा ही था कि लग रहा था कि सही नहीं है, लेकिन आप सही थे। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें थी जो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उन्होंने लिख दिया। जिसको पता होगा कि लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, रूरल गवर्नमेंट क्या होती है, तो वो भी इजीली उन्होंने बना दिया होगा। जिनको डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप में डिफरेंस पता है वो लिख दिए होंगे। जिनको फेडरल सिस्टम मालूम है, जिनको एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने कि क्या लिस्ट थी नहीं थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो ऐसे सारे क्वेश्चन जो क्लास में कई बार डिस्कस किए गए, जो बच्चों ने तैयारी की। तो कुछ बच्चे जिनको थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है, जिन्होंने सिविक्स पे, पॉल साइंस पे ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने को थोड़ा सा इसमें नंबर 1-2 कट सकते हैं उनको, लैंग्वेज के बेस पे या पॉइंट के बेस पे। लेकिन बाकी ये भी ठीक रहा। तो पॉल साइंस भी अच्छा ही रहा, इसको हम लोग स्कोरिंग ही कहेंगे। और अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो हम तो कहेंगे सोई जी। अरे जिसने बच्चे अच्छे से सिर्फ स्कूल में भी नहीं पढ़ा होगा, घर पे थोड़ा सा एक बार पढ़ के चलाया होगा, उसने भी सही लगाया होगा। अब लोन कहाँ से लेंगे, सबसे अच्छी जगह कहाँ से लोन लेने की है क्रेडिट की, तो बैंक, कौन नहीं लगाएगा। कई बच्चे इसमें भी उन्होंने कन्फ्यूज थे कि किससे लेंगे, लेकिन उन्होंने फिर अंत में बैंक लगाया। और भी जितने से सारे क्वेश्चन थे वो भी सब
इजी थे। तो इकोनॉमिक्स में भी जैसे सिंपल क्वेश्चन था नेट अटेंडेंस रेशियो में, तो इसमें एक दो बच्चों ने रेशियो लिख दिया है, पर ज़्यादा बच्चों ने परसेंटेज ही लिखा। तो इकोनॉमिक्स में भी सारे जो ऑब्जेक्टिव थे वो इजी थे। इसके अलावा क्रेडिट का रोल क्या है, इसके अलावा फिर टेक्नोलॉजी का रोल ग्लोबलाइजेशन में क्या था। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस थे जो एक्सपेक्टेड थे और जो बच्चों ने पढ़ा है थोड़ा सा भी, तो हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स बिल्कुल सबसे इजी था और सबसे स्कोरिंग था। तो ये भी हाई स्कोरिंग कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो एसएसटी का जो पूरा क्वेश्चन था उसको हम इजी से मॉडरेट के बीच में रखेंगे। मॉडरेट इसलिए तो उसके बीच में इसलिए इजी हम नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कहीं कहीं था क्रोनोलॉजी वगैरह वाला, कुछ वाला, एक दो नंबर कटे हैं लोगों के, लेकिन ओवरऑल हम कहेंगे बहुत अच्छा, सारे स्टूडेंट खुश थे बाहर आके और अच्छा गया सबका। इवन जो स्लो लर्नर थे उनका भी काफ़ी अच्छा गया। तो अंत भला तो सब भला क्लास 10th के बच्चों के लिए कि भाई अच्छा आपने किया, बहुत मेहनत की, अब जाओ थोड़ा चिल करो और अब आगे के बारे में सोचो कि कौन सा सब्जेक्ट अब लेना है 11th में, कहाँ पढ़ना है। एक दो दिन रेस्ट करो और फिर अपने आगे की तैयारी पे लग जाओ। और अपन आपको मिलेंगे जब भी आप कहीं भी रहोगे, कहीं से भी आप हमको मैसेज करोगे, कॉल करोगे। मैं आपका टीचर था, हूँ और रहूँगा। ठीक है बच्चों, बाय।